Dear students, once again Smart Infotech welcomes you and all my viewers who are watching this video. You all are requested students, please share the video and share the app as much as you can. तो चलिए आप सभी का स्मार्ट इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं और आज हम लोग टैली के सेशन को फिर से आगे बढ़ाएंगे और टैली पर हम लोग अब आएंगे डे 20 पर। लास्ट टर्न पर डे 19 पर हम लोग ने जर्नल एंट्री में एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज बनाना सीखा, जिसमें हम लोग ने शुरू की 5 जर्नल एंट्री को बना लिया है। आज बची हुई जो 6 जर्नल एंट्रीज एडजस्टमेंट वाली हैं उनको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसकी तरफ। लास्ट टर्न पर बैड डेट्स 5 नंबर तक एंट्री हम लोग ने कंप्लीट की थी। आज हम लोग बेटा आते हैं छठी एंट्री पर, जो कि है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी एट 5%। डेप्रिसिएशन हमने बताया था साल भर में जो एसेट्स हमारी यूज़ होती हैं उनकी एक वैल्यू घटती है। हर चीज़ जो भी यूज़ होती है उसकी वैल्यू घटती है, तो वैल्यू जो घटती है उसको अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो 5% मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा है। हालांकि रियल में 5% होता है, 15% होता है, क्या होता है वो तो जब आप रियल में कहीं जब एक्चुअल में एज एन अकाउंटेंट काम करेंगे तो जो भी वहाँ पर प्रोफाइल होगी उसके हिसाब से काम करना होगा। यहाँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी एट 5% और मशीन की वैल्यू 10,000 रुपये है। तो चलते हैं इस एंट्री को हम लोग कैसे बनाएंगे तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो है वो है मशीन पर है, तो एक खाता क्वेश्चन आप वहाँ से देख लेंगे, मैं डायरेक्टली बना दे रहा। एक डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, हमारा मशीन पर लग रहा है, तो एक मशीनरी का लेजर बनेगा। अब डेप्रिसिएशन और मशीनरी दो खाते हैं हमारे। डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है और ये हमारा जो है मशीन की वैल्यू को माइनस करता है, घटाता है, तो इसे हम एक्सपेंस में दिखाएंगे या आप लॉस में भी दिखा सकते हैं क्योंकि मशीन की वैल्यू घट गई है उतनी, तो इसलिए इसको हम डेबिट में रखेंगे। दूसरा हमारा मशीन जो है, मशीन हमारा एसेट है, फिक्स एसेट है, ये मशीन हमारा एसेट है, ठीक है। और एसेट्स का डिफॉल्ट बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ने पर डेबिट ही रहना है, घटेगा तो क्रेडिट। अब कॉमन सेंस है, मशीन की वैल्यू कितनी है, मशीन की वैल्यू यहाँ पर बताई गई 10,000। क्वेश्चन में मशीन की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 10,000 इंटू 5%, 10,000 का 5% डेप्रिसिएशन जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500 रुपये, ठीक है। यानी 500 रुपये से आपकी मशीन की वैल्यू घट जाएगी। यानी अब मशीन जो 10,000 रुपये की थी वो हमारी कितने की बचेगी, 9,500 रुपये की, ठीक है। तो एसेट की वैल्यू आप ध्यान से देखें यहाँ पे घट रही है, तो एसेट्स की वैल्यू अगर घटेगी तो घटने पर अपोजिट हो जाएगी, बढ़ने पर डेबिट रहता है तो घटने पर क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री बन के आएगी वो आ जाएगी, मैं बोल दे रहा आप लिख लेना, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 500 टू मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR 500 टू मशीन अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको जो एंट्री में अमाउंट लिखनी है वो ये वाली अमाउंट लिखनी है, ठीक है, ये वाली, ये अमाउंट ना लिखिएगा, ये तो मशीन की वैल्यू अब बची, डेप्रिसिएशन कितना लगा है हमें वो वैल्यू लिखनी है, यानी 500 रुपये लिखनी है। तो यहाँ 500 रुपये से एंट्री आपकी पास होगी, ध्यान रखिएगा डेप्रिसिएशन कितना हुआ है वो, ठीक है। ये हमारी एंट्री नंबर 6 थी। एंट्री नंबर 6 हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, ये एंट्री नंबर आपकी 6 थी ये। अब हम एंट्री नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। एंट्री नंबर 7 है एप्रिसिएशन, उसी के अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। एप्रिसिएशन है, मैंने बताया था केवल एक ऐसी एसेट होती है जो कि लैंड है, ज़मीन है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, बाकी सभी एसेट्स लगभग हमारी घटती हैं। तो एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 4%, और लैंड बिल्डिंग का जो वैल्यू दिया है वो 1 लाख रुपए दिया है।
तो इसकी एंट्री को हम लोग कंप्लीट करते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। ठीक है, अब एप्रिसिएशन और इसका जो डेबिट क्रेडिट होगा वो कैसे क्या होगा। एप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट में व्यापार के लिए इनकम होगी, और इनकम है तो ये पहले की तरह नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट होगी। अब जो आपका लैंड एंड बिल्डिंग है ये आपकी एसेट है। कौन सी एसेट है? फिक्स एसेट्स। एसेट्स के लिए रूल है, एसेट्स का बाय डिफॉल्ट बैलेंस डेबिट होता है, और बढ़ने पर डेबिट ही रहेगा और घटने पर क्रेडिट होगा। तो वैल्यू बढ़ रही है एप्रिसिएशन से तो ये डेबिट होगा। ठीक है, एसेट्स बढ़ रही है, बढ़ने पर आपके डेबिट होगी। ठीक, तो एंट्री हम बना लेते हैं। एंट्री बन के हमारी क्या आ जाएगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट DR 1,00,000 का 4% आप निकालेंगे, 4,000 आ जाएगा। टू एप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। ओके, F7 में पहले की तरह सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज F7 में जा रही है, ये भी आपकी F7 में पास होने वाली है। डेप्रिसिएशन वाली भी ऐसे ही बना लेना, इसकी अपोजिट बनेगी। मैं डेप्रिसिएशन वाली का ये तो एंट्री यहाँ पे बना के दिखा दे रहा, तो डेप्रिसिएशन वाली आप कर लेना, बट फिर भी मैं आपकी उसके हेल्प के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन वाली जो 6 नंबर एंट्री हम फटाफट रफली बना दे रहे हैं। लेजर कौन कौन से बनेंगे हम बता के आए आपको। एंट्री आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। 10,000 की मशीन थी, 5% डेप्रिसिएशन था, 500 रुपये। क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट 500 रुपये। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, ये भी F7 में जाएगी। ओके, अब इसी के आगे हम लोग एंट्री नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 6,000 पे 2% हमें रिजर्व बनाना है, तो क्या एंट्री होगी फटाफट बना देते हैं। एंट्री नंबर है 8। इसमें पहला लेजर हमारा बनेगा रिजर्व फॉर डेटर्स। ये हमारा जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंस में, और डेबिट हो जाएगा। दूसरा हमारा डेटर्स बनेगा। डेटर्स हमारा पहले की तरह एसेट होता है। एसेट्स जब रिजर्व बना रहे हैं, यानी इस बात के लिए रिजर्व कि हमारे आने वाले टाइम पे देनदार कम हो सकते हैं, उसी का रिजर्व है। तो कम होंगे तो एसेट्स की वैल्यू घटेगी, तो जब घटेगी तो घटने पर अपोजिट होगी। बाय डिफॉल्ट बैलेंस एसेट का डेबिट होता है, बढ़ने पर डेबिट रहेगा और घटने पर अपोजिट यानी क्रेडिट हो जाएगा। तो डेटर्स घट रहे हैं, यहाँ पर भी वैल्यू घटेगी। कितना घट रही है वैल्यू? 2%। यहाँ पे कैलकुलेशन समझ लेते हैं। डेटर्स की वैल्यू थी 6,000, 6,000 पर 2% आपकी वैल्यू घट रही है, तो 2% इसका आ गया आपका, जब आप निकालेंगे 120 रुपये। 120 रुपये आपका आ गया।
तो 120 रुपये से हम एंट्री करेंगे, तो हमारी जो एंट्री आएगी वो ये बन के आ जाएगी, रिजर्व फॉर डेटर्स अकाउंट डेबिट 120, क्रेडिट में टू डेटर्स अकाउंट 120, नरेशन बीइंग रिजर्व मेड। ये आपकी एंट्री कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं एंट्री नंबर 9 पर। 9 में भी आपकी हमने क्रेडिटर्स पर रिजर्व बनाया है, तो क्रेडिटर्स पे रिजर्व 1% है 6000। एंट्री नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो एंट्री नंबर 9 में बढ़ने के लिए चलते हैं हम लोग बेटा, एंट्री नंबर 9 देखते हैं। 9 अब यहां पर रिजर्व बना है तो 2 लेजर यहां पर भी आपके बनेंगे। एक रिजर्व फॉर डेटर्स था पहले, आपकी रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स हो जाएगा। वहां पे डेटर्स पे रिजर्व बन रहा था तो डेटर्स लिखा था, यहाँ पे क्रेडिटर्स पे रिजर्व बन रहा है तो क्रेडिटर्स लिखेंगे। अब ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में इनकम है, क्योंकि कहीं पे हम रिजर्व बना रहे हैं क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स मतलब लेनदारों के लिए, कि जहां पर हमें जो है 10 रुपये अदा करने हैं, पे करने हैं, हो सकता है इन फ्यूचर हमें 10 की जगह 9 रुपये ही अदा करने पड़े, तो 1 रुपये हमारा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स होता है, कि जो रिजर्व हम बना के चल रहे हैं अपने लेनदारों से, जहां से हमारी लेनदारी कम होगी, यानी हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा भविष्य में। तो ये नॉमिनल अकाउंट में हमारा इनकम है और इनकम नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट में जाते हैं। ठीक है, और क्रेडिटर्स आपकी लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज यहां पर आपकी घट रही है। आप रिजर्व किस बात के लिए बना रहे हैं, कि हमें 1 लाख रुपए पे करने हैं अपने लेनदारों को, लेकिन ये हमें छूट भी दे सकते हैं। तो आप ये मान के चले 1 लाख में हमें यार 95,000 तो पे करना है, हो सकता है 5,000 रुपये हमारे छूट हो जाए, तो वो जो 5,000 का आप ये मान के चल रहे हैं उसी का आप रिजर्व बना रहे हैं। अब एक्चुअल में ये होता कितना है, 5,000, 3,000, 4,000, वो बात की बात है। तो हम जो 5,000 रुपये का रिजर्व बना रहे हैं, तो 5,000 से हमारी लेनदारी घट रही है, और घट रही है तो लायबिलिटीज का बैलेंस बाय डिफॉल्ट क्रेडिट होता है, तो बढ़ने पर क्रेडिट होगा, लेकिन यहाँ पे घट रही है लेनदारी हमारी, हमें पेमेंट कम करनी, घटने पर हमारा अपोजिट यानी डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारी जो एंट्री बन के आएगी वो ये। तो कितना आपका जो है यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना आ जाएगा, जो आपका अमाउंट है वो 6,500 रुपये था क्रेडिटर्स का। 6,500 पर मैं देख लेता हूं एक बार, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन हटा रहा हूं ये वाली, एक बार देख लेते हैं, अमाउंट कंफ्यूज थे हम। 1% है, 6,000 ही है, 6,500 नहीं है, लेकिन रिजर्व 1% है, तो उतना आपने आई होप लिख लिया होगा। आगे हम डायरेक्ट अब एंट्री बनवा दे रहे हैं आपकी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 1% है, 1% का कैलकुलेशन अभी हम कर देते हैं। टू रिजर्व फॉर क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हमारी एंट्री कंप्लीट। कैलकुलेशन यहां पर हम लोग समझ लेंगे। डेटर्स की जो वैल्यू थी वो थी 6,000, 6,000 पर 1% का हमें बनाना है, तो 6,000 इंटू 1%, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू 60 रुपीज, 60 रुपये ओनली।
तो आपकी एंट्री जो पास होगी बेटा वो 60 रुपए से पास होगी। 60 रुपए आपके डेबिट में आएंगे और 60 रुपए आपके क्रेडिट में आएंगे। नरेशन बीइंग रिजर्व मेड। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। F7 में ये भी जाएगी। तो एंट्री हमारी 9 कंप्लीट हो गई। चलते हैं एंट्री नंबर 10 की तरफ, जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। यानी जो ड्राइंग्स हुआ था 10,000 रुपये। ड्राइंग्स क्या होता है? व्यापार से पर्सनल यूज़ के लिए जब हम कोई पैसा या माल निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, निजी प्रयोग के लिए, उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। तो उस ड्राइंग्स के पैसे पर ब्याज मिल रहा है व्यापार को, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होगा। और ड्राइंग्स जो कि हमारा लॉस था, कैपिटल को घटा रहा था, ये डेबिट होगा। तो 6% 10,000 पर हमें निकालना है। तो चलते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री नंबर 10 है हमारी। एंट्री नंबर 10 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो क्वेश्चन आपका पीछे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री बनवा रहा हूँ। तो एक लेजर हमारा बनेगा, इंटरेस्ट किस पर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनेगा और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट में इनकम कहलाएगा, क्योंकि ड्राइंग्स पर ब्याज आप अपने बिजनेस को दे रहे हो और इनकम है तो क्रेडिट में जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो दूसरा लेजर आएगा बेटा वो आ जाएगा ड्राइंग्स। ये और ड्राइंग्स आपका नॉमिनल अकाउंट में लॉस है। ठीक है। और ये डेबिट होगा क्योंकि ये कैपिटल को हमारे कम कर देता है। अब अमाउंट कितनी आ जाएगी ये आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं पीछे देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइंग्स हुआ था 10,000 रुपये और 6% यानी कि 600 रुपये इस पे ब्याज लग रहा है। तो कैलकुलेशन पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ड्राइंग्स हमारा है 10,000 रुपये और 6% ये ब्याज हम दे रहे हैं। तो 6% 600 रुपये आ जाएगा। तो एंट्री हमारी जो पास होगी वो 600 रुपये से पास होगी। तो इसमें हमारा एंट्री जो बनके हमारी आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 600 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 600 रुपये। नरेशन बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। ये हमारी एंट्री हो गई और पहले की तरह ये भी आपकी F7 में ही जाएगी। ये थी बेटा एंट्री नंबर आपकी 10 नंबर, ये एंट्री हो गई। अब लास्ट एंट्री हमारी है एंट्री नंबर 11। कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट है और कैपिटल की वैल्यू 2 लाख रुपए है। तो कैपिटल पर जब आप ब्याज देंगे तो ये आपके बिजनेस का नुकसान होगा। तो चलिए इस एंट्री को भी समझ लेते हैं। कैपिटल 2 लाख रुपए की 5% इस पे इंटरेस्ट लगना है। तो क्या एंट्री आएगी समझते हैं। डायरेक्ट हम आपको ले चलते हैं 11 नंबर एंट्री। सबसे पहला लेजर इंटरेस्ट लग रहा है कैपिटल पर, तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट किस पे लग रहा है? कैपिटल पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लेजर बनेगी। ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा। नॉमिनल अकाउंट में अब आप अपनी कैपिटल पर अपने बिजनेस से ब्याज दे रहे हो, तो ये आपके लिए खर्चा है। खर्चा है तो ये डेबिट में जाएगा। दूसरा आपका कैपिटल का लेजर बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पे लग रहा है। कैपिटल आपके व्यापार की, शुरू में भी बताया, लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है। अब मान लीजिए अभी कैपिटल 2 लाख रुपए की थी,
आप इस पर 5% इंटरेस्ट लगा रहे हो, तो कैपिटल पे जब ब्याज मिलेगा तो कैपिटल की वैल्यू और बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी का डिफॉल्ट बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ने पर क्रेडिट ही रहेगा। तो 2 लाख का 5% जब आप निकालेंगे 10,000 रुपये आ जाएगा, 10,000 से हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बढ़ने पर क्रेडिट ही रहेगी, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। कैपिटल की वैल्यू हमारी 2 लाख है, 2 लाख पर हम ब्याज जो चार्ज कर रहे हैं वो 5% चार्ज कर रहे हैं। 5% जब हम सॉल्व करेंगे, तो 5% इसका निकल के आ जाएगा 10,000 रुपये, 10,000। तो एंट्री जो आपकी बनेगी वो 10,000 रुपये से बनेगी। एंट्री क्या बनेगी वो भी बना लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR कितना, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, 10,000 टू कैपिटल अकाउंट 10,000। नरेशन being interest charged on capital। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप बेटा मैंने सारी जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट वाली आपको बनवाई हैं। फिर भी आपको किसी भी एंट्री में कोई पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप पे ड्रॉप करें। व्हाट्सएप नंबर मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगेन मैं लिख दे रहा। और अगर कोई बड़ी बात हो तो उसको आप वॉइस रिकॉर्ड करके अपना भेज सकते हैं, मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आपका उस पर दूंगा। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज 11 मैनुअल कैसे बनेंगी हमने सीखा। अब ये सारी जर्नल एंट्री सिस्टम पे पास करना बेहद 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 आसान है। अब तक की सबसे आसान एंट्रियां होंगी, वजह क्योंकि सारी एंट्री एक ही वाउचर में जानी है F7 में, तो तुम्हें दूसरा कोई वाउचर सोचना ही नहीं है। बस जो डेबिट है वो डेबिट कर देना, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कर देना। तो अगला वीडियो इसी बात के लिए होगा, उसमें मैं 5 एंट्री पास करके दिखाऊंगा, बाकी की जो 6 एंट्रियां होंगी सेम उसी वे में आप स्वयं पास करेंगे। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम एंट्रियों को, ये सारी एडजस्टमेंट एंट्री टैली सॉफ्टवेयर पे कैसे चढ़ाएंगे उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।